बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी रही थी पर टारगेट्स तो कम नहीं होंगे। अच्छा सुन, वो हेलो हेलो, नेटवर्क को भी अभी चला। कितना टाइम लगेगा भाई? साहब इसका कूलिंग लीक हो गया है, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा? उफ, तुम लोग यार पगार किस बात की लेते हो पता नहीं। ठीक है, जल्दी ठीक करो, मैं यहीं हूँ पास में, मुझे बता देना जब ठीक होता तो। ठीक है साहब। छोटू, चाय। थैंक यू। पहले गाड़ी गई, नेटवर्क भी गया। आज का दिन ही ऐसा है। कौन सी जगह है भाई साहब? कैंप टाउन। टाउन, ऑफ कोर्स, कैंप टाउन। कैंप टाउन। इस जगह के बारे में तो शायद कुछ दिन पहले न्यूज़ वगैरह में सुना था, कुछ पेपर में पढ़ा था मैंने। हाँ, वो कुछ पुरानी हवेली नहीं, पुरानी कॉटेज है यहाँ शायद, राइट? कॉटेज। कब की खबर है ये? यही कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी। मैं भी उसी के सिलसिले में आया हूँ। ओह, इंटरेस्टिंग। मतलब आपने भी पढ़ा उस खबर के बारे में, उस पुरानी कॉटेज के बारे में? पर आपकी तरह किसी अखबार में नहीं, तो डायरी में। डायरी? कैसी डायरी? ये एक लंबी कहानी है। सुनाइए भाई साहब, टाइम की कोई कमी नहीं है। गाड़ी डाउन है, इधर नेटवर्क डाउन है, सुनाइए आराम से। कुछ 1 महीना पहले ही मैं आया था। यानी आप इस जगह पे रहते नहीं हैं? मैं बेंगलोर में रहता था बैंगलोर। और मुझे पुरानी किताबें इकट्ठी करने का शौक था। मैं अक्सर अलग और एंटीक किताबों को खोजते हुए किसी भी पुरानी दुकान में पहुंच जाता था। एक दिन ऐसी किसी दुकान में ढेरों किताबों के बीच मुझे एक लाल डायरी मिली। खोल के देखा तो 1940 में लिखी किसी मिस्टर ब्राउन की थी। दिखने में काफी दिलचस्प लगी तो मैंने उसी समय उसे पढ़ना शुरू किया। मिस्टर ब्राउन ब्रिटिश राज में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। यहाँ वो किसी साइमन के साथ रहते थे। मिस्टर ब्राउन ने अपनी डायरी में उसका काफी जिक्र किया था, जैसे साइमन की पसंद, उसकी नापसंद, उसकी आदतें और उसका बर्ताव। जैसे मैं डायरी पढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि साइमन और मिस्टर ब्राउन काफी करीब थे। इससे पहले कि मैं जान पाता कि साइमन था कौन, मैंने डायरी में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे मैं बिल्कुल हैरान रह गया। और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कैंप टाउन जाऊंगा। उसी के पास मेरा एक कॉलेज का दोस्त रहता था, अंकित। मिस्टर ब्राउन का घर करीबन 80 साल पुराना होगा। कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं है, मिल ही जाएगा। क्या नाम बताया था तुमने उस जगह का? कैंप टाउन। कैंप टाउन, हाँ पास ही में है। जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी सुनसान जगह है, हमें शाम होने से पहले वापस आ जाना चाहिए। पर अंकित, जिस चीज़ की मैं तलाश कर रहा हूँ
वो हमें वहाँ सिर्फ शाम को ही मिल सकती है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है यार? अरे भाटी अंकल। अरे भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? अंकल ये मेरा दोस्त है निखिल। हेलो निखिल, हेलो सर। नाइस टू मीट यू। सेम। बैठो बैठो भाई, प्लीज सिट डाउन। मैंने अंकल भाटिया और अंकित को मिस्टर ब्राउन और साइमन के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कहा, ये तो बड़ी पुरानी बात है, अभी तो वहाँ कोई रहता भी नहीं, फिर तुम वहाँ जाके क्या करोगे? दरअसल कनल भाटिया, साइमन की मौत बिजली गिरने से हुई थी और ये मिस्टर ब्राउन ने अपनी डायरी में खुद लिखा है। एक दिन जब वो अपनी वॉक से वापस आ रहे थे, उन्होंने बगीचे में उसकी लाश देखी। उसकी मौत के बाद वो काफ़ी उदास हो गए थे। फिर एक दिन मिस्टर ब्राउन जब अपनी वॉक से वापस आए तो उन्होंने साइमन को उसकी चेयर पे देखा। उन्होंने साइमन को देखा? तुम्हारा मतलब है भूत? तुम अभी भी इन बातों को मानते हो? तू इतनी दूर से ये देखने के लिए आया है? ये मिस्टर ब्राउन का भ्रम भी तो हो सकता है। हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि भाई पुराने जमाने के तो हम हैं, फिर तुम इन चीजों में कैसे फंस गए? बहुत समझाने के बाद वो मेरे साथ जाने के लिए मान गए। अगर इसे जाना ही है तो ठीक है अंकल, आप चलेंगे हमारे साथ? खैर, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी तो जरा देखो तुम्हें वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। अंकित और अंकल भाटिया को मेरी बातों पे कितना यकीन था मैं नहीं जानता, पर हम फिर भी अगले दिन सुबह कैंप टाउन के लिए निकले। पूरे रास्ते अंकित और कनल भाटिया इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर मैं इसी सोच में था कि जिस डायरी को पढ़ के मैं इतनी दूर आया हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। यही है वो घर। काफी सुंदर है। इस हालत में तो होगा ही, क्योंकि इतने सालों से यहाँ कोई रहता भी तो नहीं है। और वैसे भी कितना अलग सा है ये, आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल। अरे भाई, तुम कहाँ थे? यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं कहीं होना चाहिए। क्या? वो पेड़ जहाँ साइमन की मौत हुई थी, यही है वो पेड़। चलें? हेलो, कोई है? अंकित, बहुत अंधेरा है, लालटेन तो जलाओ। जैसा इस डायरी में लिखा था सब कुछ वैसा ही है। मिस्टर ब्राउन और साइमन इसी कमरे में बैठा करते थे। निखिल, तुम क्या ढूंढ रहे हो? साइमन की चेयर। क्या? साइमन की चेयर? वो साइमन की चेयर यहीं कहीं होनी चाहिए। एक्चुअली साइमन के मरने के बाद मिस्टर ब्राउन ने उसे उसी चेयर पे देखा था। निखिल, तुम्हें अभी भी लगता है कि मिस्टर ब्राउन ने उस रात साइमन को देखा था? कनल भाटिया, क्या हुआ आपको? पता नहीं, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं और कुछ महीनों पहले ही। सुनो, कोई आ रहा है।
নমস্কার, আমি দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, দেবু। আই এম এ পেন্টার। আর ইউ দ্য ওনার অফ দিস হাউস? No, actually we just happened to stroll in. আচ্ছা, বুঝলাম। অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ থিঙ্কিং, মানে ইফ আই কুড হ্যাভ দিস প্লেস অ্যাজ মাই স্টুডিও। ওয়ান্ট টু নো হু দ্য ওনার ইজ? কেউ জানো না? No, not really. আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। ये तुम्हारा साइमन या और कोई भूत तो नहीं था ना? और अंकल, एक भूत बंगले की ये परफेक्ट सेटिंग है। जैसे टूटा हुआ घर, सुनसान इलाका और देबू। बस अब इसी की एक कमी थी। अंकित और कर्नल भाटिया से मैंने डायरी में लिखी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। टाइम क्या हुआ है? 7:20। क्यों? उस दिन जब मिस्टर ब्राउन ने साइमन को देखा तो डायरी में भी कुछ यही टाइम लिखा है। ये सुनो। The most unexpected thing happened today. I returned from my walk around 7:30 p.m. As soon as I stepped in my living room, I saw Simon sitting on his chair. What? Simon. Was it really Simon? I felt overjoyed. I struck a match to see him better. But alas, he vanished. मतलब मिस्टर ब्राउन अपनी वॉक से इसी टाइम वापस आते थे। ओह, डॉक्टर मोदी आप? हमें लगा। कर्नल भाटिया, क्या बात है? आपने तो ऐसे शक्ल बना ली जैसे कोई भूत देखा हो। मगर डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बाहर आपकी गाड़ी खड़ी देखी और खिड़की से रोशनी भी आ रही थी, तो सोचा चलकर पता करूं बात क्या है। डॉक्टर अंदर आओ। इस घर में बिल्कुल नहीं। आइए बाहर आकर बात करें। वैसे तुम सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि लोग इस घर के बारे में क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं लोग? यही कि ज़्यादा टाइम तक कोई इस घर में रह नहीं पाया और काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। ये मकान यूं ही खाली पड़ा है। हाँ, आज से कुछ साल पहले कुछ लोग आए थे, पर वो लोग वापस नहीं जा पाए। वो गायब ही हो गए। मैं भी आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था, मगर पर तू तो कल ही आया है बेंगलोर से, तुझे ये सब कैसे पता? अंकित, गाड़ी से उतरते ही मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझसे हेनरी हॉल जाने का रास्ता पूछा। रास्ता तो मैं उसे बता नहीं पाया, मगर उसने मुझे इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताया। कहाँ का रास्ता पूछ रहे थे? हेनरी हॉल। हेनरी हॉल? हेनरी हॉल तो क्या हुआ मोदी? कर्नल, हेनरी हॉल में तो आज से ठीक 5 साल पहले बहुत भयानक आग लगी थी और उसमें काफी लोग मारे गए थे। फिर कोई वहां का रास्ता क्यों पूछेगा? मगर कर्नल भाटिया, मुझे तो रास्ता नहीं पता था और मैंने उसे आप ही की तरफ भेजा। क्या अंकित, तुमने भी नहीं देखा उसे? और कर्नल भाटिया, आपने? देखो, अंधेरा हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी मानो तो तुम लोग भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता।